तो अब हम शुरू करते हैं योग वशिष्ठ के छठे प्रकरण यानी कि निर्वाण प्रकरण का चौथा भाग। पिछले भाग में राम समाधि में चले गए थे वशिष्ठ के वचन सुन के। अब समाधि से लौटकर राजा राम राज्य के संचालन का विचार करते हैं, पर अब उनकी दृष्टि बदल गई है। प्रजा को वो ब्रह्म के रूप में देखते हैं और न्याय करना उनके लिए ब्रह्म की सेवा है। कर लेना प्रजा पर बोझ नहीं, पर उनकी रक्षा के लिए समर्पण है। शत्रु से युद्ध करना बुराई नहीं, धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक कर्म है। वशिष्ठ कहते हैं यही राम राज्य है। जब शासक ज्ञानी हो तब प्रजा सुखी होती है और धर्म फलता फूलता है। वशिष्ठ अपने अंतिम उपदेश देते हैं। वो कहते हैं राम, जो जानना था जान लिया गया है, अब केवल एक काम, इसे जियो। ज्ञान जीवन में न उतरे तो यह बौद्धिक सजावट है बस। हर काम में, हर संबंध में, हर क्षण में ब्रह्म को याद रखो। जब याद रहे तो उतना उत्तम। जब भूलो तो तुरंत वापस लौटो और फिर से याद करो। यही साधना का सार है, बार बार घर लौटना। और घर है आत्मा, ब्रह्म, और वह अखंड चेतना जो सदा से है। वशिष्ठ ग्रंथ की पूर्णता की घोषणा करते हैं। वह कहते हैं इस ग्रंथ में जो कहना चाहिए था वो सब कहा गया है। मुक्ति के लिए जो जानना है वो सब यहाँ पर है। इसमें ना कुछ जोड़ना है ना घटाना। यह ज्ञान पूर्ण है, शाश्वत है और सार्वभौम है। हर युग में, हर देश में, हर व्यक्ति के लिए यह उतना ही उत्तम सत्य है जितना आज। काल इसे बदल नहीं सकता, क्योंकि यह काल के भी परे का तत्व है। जो इसे पढ़ेगा और जिएगा उसके लिए मुक्ति सुनिश्चित है। वशिष्ठ एक अंतिम गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं जब चित्त ब्रह्म को जानता है तब एक अद्भुत घटना होती है। ज्ञाता और ज्ञेय दोनों एक हो जाते हैं। जो जान रहा है और जो जाना जा रहा है दोनों एक हो जाते हैं। जैसे सोना सोने को देखे तो दोनों एक ही हैं। यह ज्ञान की पराकाष्ठा है। इससे पहले ज्ञाता अलग था, ब्रह्म अलग था। इसके बाद केवल ब्रह्म है। यह अवस्था शब्दों में नहीं आती, पर इसकी एक झलक मिलते ही साधक जानता है यही वह है जिसे वो खोज रहा था। वशिष्ठ सृष्टि के वो एक नए कोण से देखते हैं। ब्रह्म ने इस सृष्टि को क्यों बनाया? इसका उद्देश्य है बस लीला। जैसे बच्चा खेलता है और बिना किसी प्रयोजन के बस वो खेलता है, वैसे ही ब्रह्म ने इस जगत को खेल खेल में रचा है। इस खेल में सुख दुख, जन्म मृत्यु सब खेल के पहलू हैं। खेल को गंभीरता से लेना माया है। खेल को खेल जानते हुए खेलना, यही ज्ञान है। राम, यह जगत ब्रह्म का खेल है। इसे जानकर खेलो और डूबो मत। वशिष्ठ बताते हैं सर्वोच्च अवस्था में भक्त और ज्ञानी एक हो जाते हैं। भक्त कहता है तुम और मैं, ज्ञानी कहता है केवल मैं हूँ। पर परम अवस्था में भक्त और प्रेम दोनों इतना विशाल हो जाता है कि वह ज्ञान बन जाता है, और ज्ञानी यह ज्ञान इतना गहरा हो जाता है कि वह प्रेम बन जाता है। मीरा के पद में ज्ञान था, शंकराचार्य के ज्ञान में प्रेम था। यह दोनों मार्ग नहीं, यह दोनों एक शिखर की दो पगडंडियाँ हैं। शिखर पर दोनों एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं। वशिष्ठ आत्मा के स्वभाव को समझाते हैं। वो कहते हैं जब हम यह मेरा है या मैं हूँ कहते हैं तब आत्मा संकुचित हो जाती है। जब सब ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ यह जानते हैं, आत्मा विशाल हो जाती है। संकोच बंधन है, विस्तार मुक्ति है। वशिष्ठ कहते हैं अपनी पहचान को विस्तृत करो और विस्तृत करते जाओ। पहले परिवार, फिर समाज, फिर देश, फिर मानवता, फिर समस्त जीव और अंत में ब्रह्मांड। यह विस्तार की यात्रा ही ज्ञान की यात्रा है। वशिष्ठ एक दार्शनिक प्रश्न का उत्तर देते हैं। वो कहते हैं यदि सब ब्रह्म ही है तो मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा क्या है? वशिष्ठ कहते हैं अज्ञान में जीव को स्वतंत्र इच्छा है, वह चुन सकता है, पर ज्ञान में वही ब्रह्म का संकल्प बन जाती है। जीव और ब्रह्म एक हो जाते हैं, तब न स्वतंत्र इच्छा है न परतंत्रता, केवल ब्रह्म प्रवाह है। जैसे नदी समुद्र में मिलने पर स्वतंत्र भी नहीं और बंधी भी नहीं, वो खुद स्वतंत्र एक समुद्र बन जाती है।
वशिष्ठ कर्म सिद्धांत को ब्रह्म ज्ञान की परिप्रेक्ष्य से समझाते हैं। वो कहते हैं जो बोते हो वही काटते हो, यह एक नियम अटल है। पर ज्ञानी इस नियम से परे है, क्योंकि वह करता ही नहीं है। जब करता ही नहीं है तो कर्म फल का भोगता कौन है? वशिष्ठ कहते हैं ज्ञानी के प्रारब्ध कर्म चलते हैं, शरीर भोगता है, पर ज्ञानी उससे अछूता है। जैसे आकाश वर्षा में भीगता नहीं है, यह समझ ही साधक को कर्मों के प्रति एक निर्लिप्त और जागरूक दृष्टि देती है। वशिष्ठ विचार की शक्ति का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा वरदान है विचार करने की क्षमता, यही उसे पशु से अलग बनाता है। सही विचार से वह देवता बन सकता है, गलत से पशु। इसलिए विचार पर ध्यान दो, अच्छे विचारों का संग करो, बुरे विचारों को छोड़ो और अंततः विचार से परे जाओ। उस मौन में जहाँ ब्रह्म है, विचार सीढ़ी है पर मंजिल मौन है। विचार का सदुपयोग करके विचार से परे जाना, यही मनुष्य की परम उपलब्धि है। वशिष्ठ अंतःकरण की शुद्धि का महत्व बताते हैं। वो कहते हैं अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन चारों से मिलकर बना हुआ है। जब यह शुद्ध होता है तब ज्ञान उसके प्रतिबिंबित होता है, जैसे स्वच्छ दर्पण में सूर्य। अशुद्ध अंतःकरण में ज्ञान आता भी है तो विकृत रूप में आता है, जैसे मैले दर्पण में प्रतिबिंब। शुद्धि के उपाय हैं सत्य, प्रेम, सेवा, ध्यान और वैराग्य। इन पांचों से क्रमशः अंतःकरण शुद्ध होता है और ज्ञान का प्रकाश उसमें स्थायी हो जाता है। वशिष्ठ प्राण और चेतना के संबंध को समझाते हैं। वो कहते हैं प्राण वह शक्ति है जो शरीर को जीवित रखता है, श्वास उसका बाहरी रूप है, पर प्राण भी जड़ है, वह चेतन नहीं। चेतना प्राण को भी प्रकाशित करती है। जब चेतना शरीर को छोड़ती है तब प्राण भी जले जाते हैं, शरीर मत हो जाता है। इसलिए चेतना, आत्मा, ये दोनों ही वास्तविक जीवन है। वशिष्ठ कहते हैं प्राणायाम प्राण को साधता है, ध्यान चेतना को साधता है। दोनों आवश्यक हैं पर ध्यान श्रेष्ठ है। वशिष्ठ साधना का सबसे सरल और गहरा रहस्य बताते हैं। वो कहते हैं आत्मा में साधना का सबसे सरल रहस्य आत्मा में विश्राम करना। सदा किसी न किसी विचार में लगा रहता है, अतीत में, भविष्य में। यह थका देता है। जब मन आत्मा में विश्राम करता है तब वो वर्तमान में पूर्णतः स्थित हो जाता है, बिना किसी विचार के। तब एक असाधारण ताजगी और शांति मिलती है। यही असली नींद है। शरीर जागता हो तब पर मन विश्राम में हो। वशिष्ठ कहते हैं यह कला सीखो, आत्मा में विश्राम करना ही सबसे बड़ी साधना है। वशिष्ठ साधना के एक महत्वपूर्ण पड़ाव की बात करते हैं। वह बताते हैं कि अधिकांश साधकों को बौद्धिक समझ तो हो जाती है, बुद्धि का समझ तो हो जाती है, यानी कि पर शास्त्र पढ़कर, गुरु से सुनकर, पर यह पर्याप्त नहीं है। बौद्धिक समझ और वास्तविक अनुभव में बड़ा अंतर है। जैसे भोजन की सूची पढ़ लेने से भूख नहीं मिटती, भोजन खाने से मिटती है, वैसे ही ज्ञान के बारे में पढ़ने से मुक्ति नहीं मिलती, ज्ञान का अनुभव होने से मुक्ति मिलती है। इस यात्रा समझ से अनुभव तक को ध्यान और निरंतर साधना से तय करना होता है। वशिष्ठ निरंतर ब्रह्म के चिंतन की विधि बताते हैं। वो कहते हैं ये केवल पूजा समय की साधना नहीं है, यह 24 घंटे की जागरूकता है। उठते समय ब्रह्म, खाते समय ब्रह्म मुझे खिला रहा है, काम करते समय ब्रह्म मुझे करा रहा है, सोते समय मैं ब्रह्म में विश्राम कर रहा हूँ। यह निरंतर स्मृति आरंभ में कठिन है पर अभ्यास से सहज हो जाती है। जैसे भाषा पहले कठिन लगती है फिर स्वाभाविक। जब हम कोई नई भाषा सीखते हैं तो वो पहले कठिन लगती है सीखने में और फिर प्रैक्टिस करते करते वो स्वाभाविक हो जाती है। ब्रह्म चिंतन भी एक भाषा की तरह है, इसे सीखो। वशिष्ठ पांचों कोशों के परे जाने का मार्ग दिखाते हैं। वो कहते हैं अन्नमय कोश से परे जाने का मार्ग है कि मैं शरीर नहीं हूँ, यह विचार। प्राणमय से कोश से यह प्राण मैं नहीं हूँ, यह विचार। मनोमय कोश से यह मन मैं नहीं हूँ, यह विचार। विज्ञानमय कोश से यह बुद्धि नहीं हूँ, यह विचार। आनंदमय से ये आनंद भी मैं नहीं हूँ,
यह विचार। पांचों से जो परे शेष रहता है वह शुद्ध बोध स्वरूप मुक्त चेतना, वही मैं हूँ। यह नेति नेति की प्रक्रिया साधना का सर्वश्रेष्ठ प्रत्यक्ष मार्ग है। इसे प्रतिदिन करो, धीरे धीरे परतें हटती जाएंगी और आत्मा स्पष्ट होगी। वशिष्ठ तृष्णा की जड़ को और गहरे से जाकर उजागर करते हैं। वो कहते हैं तृष्णा की जड़ है मैं अपूर्ण हूँ। यह भाव कहाँ से आया? अहंकार से। अहंकार ने स्वयं को ब्रह्म से अलग माना। इस अलगाव से अपूर्णता आई, अपूर्णता से तृष्णा, तृष्णा से दुख। यह पूरी श्रृंखला अहंकार से शुरू होती है। इसलिए अहंकार की जड़ को काटो, तृष्णा स्वतः ही मिटती है। और अहंकार की जड़ काटने का एकमात्र उपाय है मैं ब्रह्म हूँ का बोध। जब पूर्णतः जाना जाता है तब तृष्णा नहीं बचती। वशिष्ठ ब्रह्म की अनंत संभावनाओं का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं जो हुआ है वह ब्रह्म है, जो हो सकता है वह भी ब्रह्म है, जो कभी नहीं हुआ वह भी ब्रह्म में संभावना के रूप में है। ब्रह्म केवल जो है उसका नाम नहीं है, वह जो है हो सकता है उसका भी स्रोत है। इसलिए ब्रह्म अनंत है, उसकी संभावनाएं अनंत हैं, उसकी संभावनाएं अनंत है। इस जगत में जो भी दिखता है वह ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। और भी अनगिनत अभिव्यक्तियां संभव हैं। यह समझ मन को विस्तृत करती है। वशिष्ठ जागृत ज्ञानी मनुष्य, यानी कि वह मनुष्य जो जागृत है और ज्ञानी है, उसकी विशेषताएं बताते हैं। वह कहते हैं वह सबसे अधिक सक्रिय होता है क्योंकि उसकी ऊर्जा किसी चिंता में नहीं जाती। वह सबसे कम आसक्त होता है क्योंकि वह जानता है कि सब क्षणिक है। वह सबसे अधिक प्रेम करता है क्योंकि वह सब में आत्मा को देखता है। वह सबसे कम बोलता है क्योंकि वह जानता है शब्द सीमित हैं। वह सबसे अधिक सुनता है क्योंकि हर ओर ब्रह्म की वाणी है। उसका जीवन साधारण दिखता है पर वह असाधारण होता है। वशिष्ठ जीवन को एक कला के रूप में परिभाषित करते हैं। वो कहते हैं जो ज्ञान और प्रेम के साथ जीता है वह जीवन कलाकार है। जैसे संगीतकार एक ही वाद्य से अनेक रागों की रचना करता है, उसके लिए हर कठिनाई एक राग है, हर सुख एक ताल है। वह जीवन को शिकायत की तरह नहीं करता, वह उसे गाता है। वशिष्ठ कहते हैं राम यही कला सीखो, जीवन को ब्रह्म संगीत की तरह जियो। इसी के साथ ये भाग यही समाप्त करते हैं।